स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन पे। आज मैं लीनियर इनइक्वेशन का सेकंड लेक्चर लेकर आया हूँ। तो फर्स्ट लेक्चर आपने देख लिया होगा, आपने समझ लिया होगा और NCERT की एक्सरसाइज 6.1 को आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा। तो सेकेंड लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में हम लोग आपको लीनियर इनइक्वेशन के बारे में बताया था, इसी को लीनियर इनइक्वालिटी भी कहते हैं। ठीक है, आज मैं आपको बात करूँगा कि लीनियर इनइक्वेशन जो दो वेरिएबल हो, याद रखिए लास्ट क्लास में एक वेरिएबल था, आज हम बात करेंगे दो वेरिएबल्स की, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लोग NCERT की सेकेंड एक्सरसाइज में देखेंगे, हम लोग आज उन क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। तो जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा 2x + 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, और एक हम यहाँ ड्रॉ करेंगे 2x + 3y इज ग्रेटर देन 6। ध्यान देना, दो क्वेश्चन है, एक में इक्वलिटी है, एक में इक्वलिटी नहीं है। आज हम इन दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बाद फिर कुछ और भी डिस्कशन करेंगे। अब इन क्वेश्चन का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना है, मुझे क्या करना है, ग्राफिकली कैसे आप इन दोनों को शो करेंगे। तो एक बात ध्यान रखना, जब आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू, मतलब इक्वल टू का साइन आए, तो आप जो भी ग्राफ बनाएंगे ग्राफ पेपर में बिल्कुल एक कंटिन्यूअस लाइन से ड्रॉ कर देंगे, और जब इक्वलिटी का साइन ना हो तो आप लोग डॉटेड लाइन बनाएंगे, कभी भी कॉन्टिन्यूअस लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे। बात को ध्यान रखिएगा, जब भी इक्वलिटी का साइन होगा तो यू हैव टू यूज कंटिन्यूअस लाइन, एंड इन केस ऑफ इक्वलिटी नहीं है तो आप डॉटेड लाइन का इस्तेमाल करेंगे। अब पहला काम है, जरा आप इस लाइन की इक्वेशन को ड्रॉ करिए ग्राफ पेपर में। ये जो लाइन आपके सामने लिखी, इसको कैसे ग्राफ पेपर में ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन मैं आपको बता देता हूँ, स्ट्रेट लाइन चैप्टर आपका आगे आएगा तो मैं आपको पढ़ाऊँगा अभी, बट अभी आप ध्यान रखिएगा ये किसकी इक्वेशन है, ये आपकी इक्वेशन है लाइन की। क्लियर बात। तो अब आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो भाई देखिए, एक तरीका होता है, आप क्या करिए, x की वैल्यू पिक करते चले जाइए, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालते जाइए। फॉर एग्जांपल x = 0 हुआ तो बोलो भाई y = क्या होगा, y = आपका आ जाएगा 2। x = मान लीजिए 1 हुआ तो y = क्या आ जाएगा 4/3। x = मान लीजिए आपका क्या हुआ 3/2, क्या हुआ भाई 3/2। तो जैसे आप x = 3/2 पुट करेंगे, y = क्या आ जाएगा आपका 1। आप चाहें तो एक वैल्यू और ले सकते हैं, आप ले लें x = 2, x = 2 पुट करते y = क्या जाएगा 2/3। अब आपको ये पॉइंट्स ग्राफ पेपर में लोकेट करने हैं, मीन्स 0,2, 1,4/3, 3/2, 1 और 2,2/3। ध्यान दीजिएगा, x = 0, y = 2। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी x की वैल्यू 0 होगी तो वो पॉइंट आपका y एक्सिस में आएगा, और जब भी y की वैल्यू 0 होगी तो वो पॉइंट आपका x एक्सिस में आएगा। तो इस बात से कभी आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा 0,2, x = 1 तो y = 4/3। ऑब्वियसली वैल्यू क्या होगी 2 से स्मॉलर होगी। x = 3/2, देन y = क्या आ रहा 1, तो x = 3/2 पे y = क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, एंड x = 2 पे थोड़ा सा इसको देखिए, ग्राफ हम बड़ा ही सिस्टमेटिकली बनाने की कोशिश कर रहे हैं बट बना नहीं पा रहे हैं। रीजन क्या है उसका, रीजन उसका यही है क्योंकि हम ग्राफ पेपर में नहीं ड्रॉ कर रहे हैं। अगर हम ग्राफ पेपर में ड्रॉ करते तो हमारा जो स्केल होता है बिल्कुल सिमिलर स्केल रहता, ग्राफ अपना ड्रॉ जाता। और ये पॉइंट मान लीजिए क्या है 2,2/3। वैसे आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए केवल 2 पॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आपने 2 पॉइंट पिक कर लिए तो आप तुरंत ग्राफ पेपर में स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अब बेटा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना अपना टास्क नहीं था, हमें तो टास्क ये था इस रीजन को ड्रॉ करना, ये एक रीजन को शो करेगा। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई इनइक्वलिटी है 2 वेरिएबल में तो आप सबसे पहले y की वैल्यू निकालना। बोलो भाई यहाँ से y क्या आ रहा है, y की वैल्यू निकालने का मतलब है कि कोफिशिएंट ऑफ y शुड बी ग्रेटर देन 0। कोफिशिएंट ऑफ y शुड बी ग्रेटर देन 0। देखो यहाँ y कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, 1 है, पॉजिटिव है। ठीक है, इस जब ऐसे कर लेंगे तो उस केस में देखेंगे अगर सिंबल ग्रेटर का आ रहा है तो लाइन के एबव पोर्शन होगा,
और अगर ये सिंबल लेस का आ जाता तो लाइन के बिलो पोर्शन होता। अब देखिए यहाँ पे सिंबल कैसा आ रहा है, ग्रेटर का आ रहा है, तो ये लाइन है, तो लाइन के एबव पोर्शन मीन्स लाइन के एबव जो भी रीजन है वो आपके आंसर का पार्ट है। इंक्लूडिंग दिस लाइन, लाइन को क्यों इंक्लूड किया, बिकॉज ऑफ इक्वलिटी साइन, बिकॉज ऑफ इक्वलिटी साइन आपको इस लाइन को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ये रीजन आपका आंसर होगा। अच्छा भाई, अब जरा इसको क्रॉस चेक कर लिया जाए। इस रीजन का आप कोई भी पॉइंट पुट करेंगे क्या करेगा, इस कंडीशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर मैं इस रीजन में कोई पॉइंट पुट करूँ तो इसको सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए, हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं करेगा। इस रीजन का कोई एक पॉइंट ले लो, आपने लिया 0,0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो क्या 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 होता है? स्टेटमेंट ट्रू की फॉल्स है? आप तुरंत कह दोगे स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो कहने का मतलब है कि इस रीजन का हमने एक पॉइंट पुट किया, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आप दूसरा पुट करो, तीसरा, कोई भी पॉइंट पुट कर दीजिए, आप देखेंगे सेटिस्फाई नहीं करेगा। इस रीजन का आप कोई पॉइंट ले लीजिए, ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पॉइंट ले लिया 2,2, इस रीजन में आ रहा है, मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की और क्या लिया पॉइंट 2,2, x इक्वल टू 2 पुट करो, y इक्वल टू 2 पुट करो, वैल्यू देखो 8 आ गई। 8 क्या होता है? ग्रेटर देन 6 होता है। तो मीन्स जो अपना आंसर होगा उस रीजन का हर एक पॉइंट क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। देखिए लाइन में पहले ही ड्रॉ कर चुका हूँ, इसलिए मैं लाइन बनाने में समय लॉस नहीं करूँगा। इस क्वेश्चन में आता हूँ, इसमें जो है आपको डॉटेड लाइन बनानी पड़ेगी। क्यों डॉटेड बनानी पड़ेगी? क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन क्या है, मिसिंग है। फिर से वही बात, y का बन जाए ग्रेटर देन 6 माइनस 2x/3, तो ये रीजन आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना? तो इसमें रीजन पहचानने वाली बात होती है, कौन सा रीजन होगा। और बाकी जब भी आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से आपको एक टेबल जरूर बनानी पड़ेगी। एक और मैं क्वेश्चन लेता हूँ, फिर इसके बाद हम 2-2, 3-3 लाइन को एक साथ ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक है ना? 2-2, 3-3 लाइन्स को एक साथ ड्रॉ करेंगे, उनका कॉमन आंसर भी निकालेंगे। क्वेश्चन जैसे कि 4x माइनस 5y लेस देन और इक्वल टू 20। अब ये लाइन कैसी ड्रॉ करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेस्ट तरीका क्या है, आप x की वैल्यू पिक करना चालू करो। मान लो मैंने x इक्वल टू 0 लिया, तो बोलो y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, -4। x इक्वल टू मैंने ले लिया मान लीजिए 1, तो देखिए y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16/5 -16/5। x इक्वल टू मान लो मैंने ले लिया 2, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -12/5। मैंने मान लो ऐसे करते करते आप 2-3 वैल्यू ले लीजिए, तो x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू -4, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू -16/5, फिर -2/5। इस तरीके से पॉइंट आएंगे, आप इनको ज्वाइन कर दीजिए, लाइन बन जाएगी। देखिए इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, इसलिए मैंने डार्क लाइन बना दी है। अब देखिए लाइन मेरे इन पॉइंट से पास हो नहीं हो रही, आप घबराइए नहीं, वो पास हो रही है। जब आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन बन के आपकी आ जाएगी। अब भैया मैं लाइन बनाना, मेरा फाइनल क्वेश्चन मेरा सॉल्व नहीं हुआ, अभी तक मैंने लाइन ड्रॉ किया है। मुझे करना क्या है, मुझे करना है इस इनइक्वलिटी को रिप्रेजेंट करना है। तो क्या बन जाएगा, 20 - 4x। जरा -5 से डिवाइड करो, माइनस से डिवाइड करने पे इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है। ये सबको पता होगा कि निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, इनइक्वलिटी साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब ग्रेटर साइन आ गया, मीन्स लाइन के एबव पोर्शन, इस तरीके से बन जाएगा। फिर से वही बात, क्या इस पोर्शन में आने वाला हर एक पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? हम कहेंगे बिल्कुल कर रहा है। इस पे देखिए अपने आंसर में 0,0 आ रहा है। आप जैसे x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पुट करते हैं, वो क्या कर जाएगा, इसको तुरंत सेटिस्फाई कर जाएगा। तो मतलब अपनी बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। क्लियर? तो जब भी आप रीजन ड्रॉ करेंगे तो प्लीज़ 1-2 पॉइंट पुट करके जरूर चेक कर लेना कि जो आपने ड्रॉ किया क्या उसको हर एक पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब जरा 2 स्पेशल लाइन होती हैं, एक लाइन होती है x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दूसरी होती है y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जरा इसको समझ लीजिए। हमारा जो क्वेश्चन आ गया x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब कोई सोच रहा होगा सर यहाँ तो y की वैल्यू आई नहीं कहीं। अरे कोई घबराने की बात नहीं है, हम अपने कंसेप्ट से चलते हैं। अब ये बताइए x इक्वल टू 3 लाइन, ये वर्टिकल लाइन है कि नहीं है?
क्योंकि आप y कुछ भी पुट करते रहो x ऑलवेज क्या आएगा 3 आएगा। इसका बेटा मतलब ये होता है 0y प्लस x इक्वल टू 3, ये इसका मतलब होता है। ये लाइन कैसे बनती है, वर्टिकल लाइन बनती है। ये मान लीजिए 3,0 पॉइंट है, तो ये लाइन आपके इस पॉइंट से पास होगी और ये आपकी लाइन ड्रॉ हो गई। x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ध्यान देना x 3 से बड़ा होना चाहिए। तो इधर देखो x आएगा 2,0, इधर क्या आएगा 4,0। अब आप खुद बताओ x की वैल्यू इस साइड बढ़ रही है कि राइट साइड बढ़ रही है। तो आप कहोगे सर यहाँ पे x की वैल्यू 3.1 है, 3.2 है, 4 है, 5 है, 100 है, 510 लाख, 1 करोड़, कुछ भी बोल दीजिए। तो कहने का मतलब है कि इस साइड का आंसर क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि x कैसा होना चाहिए 3 से ग्रेटर होना चाहिए। नेक्स्ट एक और लाइन होती है y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया y लेस देन और इक्वल टू -3। सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, y इक्वल टू -3 हॉरिजॉन्टल लाइन है। लेस देन चाहिए मतलब y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -3 से स्मॉलर होनी चाहिए। y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -3 से स्मॉलर होनी चाहिए, तो लाइन के नीचे का पोर्शन आ जाएगा। वैसे ही y आ गया है, सिंबल स्मॉलर का आ गया है, y कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब क्या होगा, उस लाइन के नीचे का पोर्शन होगा। तो आपने ये बेसिक लीनियर इनइक्वेशंस को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपने सीख लिया। दो केस हमेशा ध्यान रखना, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्यों ध्यान रखना ये समझ लीजिए। जब आप इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो ये x एक्सिस होता है, ये भी एक लाइन होती है, इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। जो x एक्सिस होता है ये भी लाइन होती है, इसकी इक्वेशन क्या होती है y इक्वल टू 0। और जो y एक्सिस होता है ये भी एक लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या है x इक्वल टू 0। क्लियर। अगर क्वेश्चन ने कहा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ड्रॉ करो, तो मतलब क्या हो गया, इस y एक्सिस के राइट साइड का रीजन हो गया। क्वेश्चन बोल दे y लेस देन और इक्वल टू 0 ड्रॉ करो, तो y एक्सिस के x एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन हो गया। तो मेरे ख्याल से इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ग्राफिकली इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो अभी मैं इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, आज आप सेकेंड एक्सरसाइज को ट्राई करिएगा। ठीक है बेटो। तो बच्चों फिर हम आज की क्लास ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इनइक्वालिटी का इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। लीनियर इनइक्वालिटी की बात चल रही है, अब दो वेरिएबल हम लोग आ गए x और y पे, ठीक। और उसके बाद हम लोग 2-2, 3-3, 4-4 डिग्री वाली इनइक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस पर बात करेंगे। तो ओके बच्चा, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए।